भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के अब तक 23 सीटों के नतीजे सामने आए। इनमें भाजपा ने 16 और कांग्रेस ने 7 सीटें जीतीं। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अगले वर्ष से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा। उसे एससीओ देशों से समर्थन की उम्मीद है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उनका सर्वांगीण विकास ही राष्ट्र के विकास का आधार है। और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान श्री डीसी सागर ने पुलिस अधीक्षक कटनी को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समुचित उपाय किए जाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज सिंधिया की जोड़ी चली है। अब तक 23 सीटों के नतीजे आ गए हैं। इनमें 16 पर भाजपा और 7 पर कांग्रेस जीत चुकी है। भाजपा 3 और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में इनमें से 27 सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। 2 पूर्व मंत्रियों समेत शिवराज सरकार के 14 मंत्री चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें से 11 मंत्री जीत चुके हैं या जीत के करीब हैं। उधर डबरा, दिमनी और सुमावली सीट में बड़ा उलटफेर हो गया। डबरा से मंत्री इमरती देवी, सुमावली से ऐंदल सिंह कंसाना और दिमनी से गिरिराज दंडोतिया चुनाव हार गए हैं। उपचुनाव के नतीजों पर कमलनाथ ने कहा, हम जनादेश को सिरोधार्य करते हैं। हमने जनता तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की। हम विपक्ष में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। जनता के हित के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा, मैं सभी जीते हुए प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कमर कस लें। जो सफल नहीं हो पाए वे हताश ना हों। जनता के हित के लिए आपका संघर्ष जारी रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपचुनाव के रिजल्ट के बाद एक बार फिर कमलनाथ और दिग्विजय पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नतीजों ने साबित कर दिया है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गद्दार हैं। सिंधिया ने समर्थन के लिए मध्य प्रदेश की जनता को शुक्रिया अदा किया। दरअसल भाजपा में शामिल होने के बाद लगातार कांग्रेस नेता उन्हें गद्दार कहते थे। भांडेर सीट पर भाजपा की रक्षा संतराम सिरोनिया ने सबसे छोटी जीत दर्ज की। रक्षा ने महज 161 वोटों से कांग्रेस के फूल सिंह बरैया को हराया है। वहीं सांची में भाजपा प्रत्याशी और मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। प्रभुराम को 1,15,511 वोट मिले। उन्होंने 63,809 वोटों के अंतर से कांग्रेस के मदन लाल चौधरी को हराया है। सांवेर से पूर्व मंत्री तुलसीराम सिलावट की जीत लगभग तय है। वह करीब 46,000 वोट से कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू से आगे हैं। वहीं सागर जिले के सुरखी से पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत 40,991 वोट से जीते हैं। बिहार में अभी सस्पेंस बना हुआ है। एनडीए 120 सीटों से ऊपर है, लेकिन रुझानों और नतीजों के हिसाब से उसकी सीटें बहुमत से कम ज़्यादा हो रही हैं। महागठबंधन भी 110 सीटों के ऊपर बना हुआ है। उसके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर काउंटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे हैं। सोमवार रात करीब 9:30 बजे कांग्रेस और राजद के नेता नीतीश की शिकायत करने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। इससे पहले रुझानों में एनडीए ने सुबह 10:30 बजे ही बहुमत का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन करीब 8 घंटे बाद यानी शाम 6:30 बजे के करीब तस्वीर बदल गई। एनडीए 134 से घटकर 120 पर आ गया। हालांकि 2 घंटे बाद ही उसने फिर 123 सीटों पर बढ़त के साथ रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अगले वर्ष से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा और उसे एससीओ देशों से समर्थन की उम्मीद है। एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की 20वीं शिखर बैठक को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के देशों से मौजूदा वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप संशोधित बहुपक्षवाद के लिए पूर्ण समर्थन की उम्मीद रखता है।
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उनका सर्वांगीण विकास ही राष्ट्र के विकास का आधार है। उनके विकास के लिए जरूरी है कि उनको प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर दिए जाएं। बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ खेल-कूद की गतिविधियों और रचनात्मक कलाओं, संगीत, कविता, कहानी, जिसमें भी अभिरुचि हो, उनके संरक्षण और प्रोत्साहन के कार्य भी किए जाने चाहिए। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने राजभवन के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ आने वाले दीपावली त्यौहार की खुशियां बांटी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने सांस्कृतिक, रचनात्मक और खेल-कूद की गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर बनाकर राजभवन में कार्यक्रम कराए जाने के लिए कहा। राज्यपाल ने दीपावली की शुभेच्छा के रूप में उन्होंने कर्मचारियों को उपहार वितरित किए। उन्होंने कलाकार श्री इम्तियाज एवं श्री अरुण फडणवीस को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव राजभवन श्री डी.पी. आहूजा उपस्थित थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान श्री डी.सी. सागर ने पुलिस अधीक्षक कटनी को माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समुचित उपाय किए जाने के निर्देश दिए हैं। एडीजी श्री सागर ने कटनी जिले के पिपरिया कला बगेहा मोड़ के पास सड़क दुर्घटनाओं में 4 व्यक्तियों की मृत्यु होने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 135 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कर शासन को प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़क निर्माण संस्था को दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय किए जाने संबंधी जानकारी भी प्रतिवेदन में लेख करने की हिदायत दी है। श्री सागर ने जिला सड़क सुरक्षा समिति को मौका मुआयना करने के निर्देश देते हुए दुर्घटना के संभावित क्षेत्रों के साथ ही दुर्घटना स्थल को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित कर दुर्घटनाओं के निदान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 79 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 5.96% सक्रिय मामले हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संयुक्त संचालक देवांशु शेखर ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता। वह सबसे ज़्यादा बार टूर्नामेंट जीतने वाली टीम बन गई। रोहित की टीम ने पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। इस हार से दिल्ली के साथ एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया। दिल्ली फाइनल में 160 से कम रन बनाकर हारने वाली पहली टीम बन गई। 6 बार खिताबी मुकाबले में पहुंची रोहित की टीम पहली बार लक्ष्य का पीछा करके जीती है। इससे पहले 2010 के फाइनल में भी मुंबई ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेज किया था, पर यह मुकाबला वह हार गई थी। इससे पहले दुबई के मैदान पर दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 157 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में मुंबई ने 18.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 157 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार 12 नवंबर को नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुंबई में टीआरपी घोटाले के सिलसिले में पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि विज्ञान का सही मायने में उद्देश्य लोगों की जिंदगी में खुशी लाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के अब तक 23 सीटों के नतीजे सामने आए। इनमें भाजपा ने 16 और कांग्रेस ने 7 सीटें जीतीं। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अगले वर्ष से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा। उसे एससीओ देशों से समर्थन की उम्मीद है।
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उनका सर्वांगीण विकास ही राष्ट्र के विकास का आधार है। और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान श्री DC सागर ने पुलिस अधीक्षक कटनी को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समुचित उपाय किए जाने के दिए निर्देश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।